किसी के शरीर में भैरू जी आ जाते हैं, किसी के शरीर में देवी आ जाती है। आपके घर में कभी कोई मंत्री आए? कोई मंत्री, किस किस के घर में कोई मंत्री आए? वो हाथ ऊंचा करो। मोदी जी किस किस के घर में आए हैं? नरेंद्र मोदी जी, वो सब हाथ ऊंचा करो। अरे मेरे बच्चों, ये संसार में मनुष्य रूपी देह धारण करने वाला नरेंद्र मोदी को भी आने के लिए व्यवस्था और हजार विचार होते हैं, तो देवों से पूजित भैरू जी कैसे शरीर में आएंगे महाराज? जय जय गुरुदेव। कैसे शरीर में घुस जाएंगे? और मैंने कई बार देखे हैं ये भैरू जी जो भी शरीर में आते हैं, ये भी कोई अनजाने लोगों को नहीं बुलाते। खुद अनजाने आके हाथ जोड़ लें, अनजाने आके नमस्कार कर लें, खुद ही अनजाने आके प्रणाम करें, हाँ यूं यूं करें। लेकिन ये भैरू जी जो आए हैं जिसके शरीर में, वो बराबर उसके साले को ही बुलाते हैं। वो क्यों बुला रहे हैं? हाँ, भैरू जी बराबर शरीर में घुसे, वो शरीर वाले के साले को ही बुलाते हैं। भैरू जी आओ, इधर आओ, अपने बहनोई का ध्यान रखना। क्या भैरू जी का यही काम है, बहनोई साले का ध्यान देना? हाँ। और देवी आती है तो बराबर बहू को ही बुलाती है, अपने सास का ध्यान रखना वरना मैं तुझे मार दूंगी। और जो पद्मावती आती है, बराबर हर पद्मावती बैठी है तो उसके सिर पर अपने आप नाग फण धरते हैं और सेवा करते हैं। ये जो शरीर वाली पद्मावती खुद ही हाथ उठा के नाग करने लगती है। आप में सच्ची श्रद्धा होगी तो तिर जाओगे, अंधी श्रद्धा होगी तो मर जाओगे, ये ध्यान रखना। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, श्रद्धा में अंधी श्रद्धा काम नहीं आवे। किसके शरीर में? भैरू जी। देखो, भैरू जी शिव स्वरूप हैं जो जगत की रक्षा करते हैं। कौन है भैरू जी? शंकर के शरीर से प्रकट दिव्य शक्ति को आप भले किसी तीर्थ का नाम रख के नाकोड़ा भैरव, कलिकुंड भैरव, ऐसे सब नाम रखो, कृष्णगिरी भैरव, लेकिन भैरव एक ही है, उनका नाम है बटुक भैरव। नाकोड़ा भैरव का मूल मंत्र पढ़ोगे, बटुकाय आपद उद्धारणाय, यही नाकोड़ा भैरव का मूल मंत्र है। नाकोड़ा भैरव यानी उस तीर्थ में, नाकोड़ा रूपी तीर्थ में रहने वाले भैरव, इसलिए नाकोड़ा भैरव है। बाकी नाकोड़ा के कोई अलग भैरव नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के एक ही भैरव है, बटुक भैरव। कौन से भैरव हैं? बटुक भैरव। हाँ, वो नाकोड़ा तीर्थ में होने से उनका नाम नाकोड़ा भैरव, तीर्थ के नाम से लगा है वो नाम। बाकी वो तीर्थ के नाम के भैरव नहीं है, बटुक भैरव ही नाकोड़ा में भी है, काशी में भी है, कृष्णगिरी में भी है। पूरे जगत को पालने वाले वो भैरव क्या किसी शरीर में घुसेंगे? बोलो मेरे बच्चों, आयु शरीर में आके भैरू जी बैठ जाए। और भैरू जी क्या है, ऐसे कोई भूत है जिसको भी भैरू जी का स्वरूप ऐसा दिव्य गंभीर शक्तिमय दिव्य स्वरूप है, जिस स्वरूप का दर्शन कर लें तो अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। जय जय गुरुदेव। और इधर जो भैरू जी आते हैं, देखो ये शरीर में जो भैरू जी आते हैं, के चुड़ैल आई है, भैरू जी आ रहे हैं। भैरू जी यानी दैविक रूप। कौन सा रूप? जिस रूप का वर्णन कामदेवों, करोड़ कामदेवों को निचोड़ करके, जो सुंदरता के लिए कामदेव प्रसिद्ध हैं, ऐसे करोड़ कामदेवों को निचोड़ के जिनके चरण की धूल तक नहीं बना सकते, वो है भैरव, है भैरव, है भैरव। वो क्या ये मल मूत्र वाले शरीर में आएंगे? 10,000 करोड़ सूर्यों से भी ज्यादा तपायमान शक्ति है वो। उनकी माँ पद्मावती का तो कहना ही क्या है, उसकी शक्ति का तो तीनों लोकों में वर्णन नहीं है। लक्ष्मी सरस्वती जिनकी चावर ढोले वो पद्मावती है। जय जय गुरुदेव। लक्ष्मी को ये धन देने की शक्ति कैसे मिली? सरस्वती को ज्ञान कैसे मिला? दोनों ने पद्मावती का चावर ढोल के सेवा किया। तो माँ ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, मांग ले। लक्ष्मी ने बोला दुनिया में मैं पूजी जाऊं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। सरस्वती ने बोला दुनिया में मेरी पूजा हो, ऐसा आशीर्वाद दो। माँ ने लक्ष्मी को धन की अधिष्ठायिका बनाया, सरस्वती को ज्ञान का अधिष्ठायिका बनाया, धनवंतरी को वैद्य बनाया, अश्विनी कुमारों को वैद्य बनाया, ग्रहों को ग्रह बनाया। ऐसी भगवती के शरीर से उत्पन्न शक्ति है भैरव शक्ति। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। सर्वज्ञेश्वर भगवान भैरव के कंधे पर बैठ के सवार होने वाली भगवती पद्मावती को मेरा नमस्कार। दुर्गा सप्तशती में ये वर्णन आता है।
ऐसे पद्मावती को प्रणाम करके आज आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।